सुप्रभात बच्चों। आज हम पुनः मधु कांकरिया रचित साना साना हाथ जोड़ी पाठ का अध्ययन करेंगे। लेखिका मधु कांकरिया ने प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत में पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गैंगटोक और उसके आगे के हिमालय की यात्रा का वर्णन किया है। अब तक हम लोगों ने देखा कि पूर्वोत्तर भारत में पहाड़िनी औरतें मातृत्व और श्रम साधना में साथ साथ लगी रहती हैं। लेखिका ने यह भी बताया है कि बिहार के पलामू और गुमला के जंगलों में आदिवासी युवती पीठ पर बच्चे लादे हुए पत्तों की तलाश में बन बन भटकती रहती हैं। तो उन्होंने बताया कि आम जिंदगी की कहानी हर जगह एक सी है। ये स्त्रियां घर बार और बच्चे संभालने के साथ साथ धनोपार्जन भी करती हैं। देश के आर्थिक विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। चलिए पाठ का शेष भाग हम पढ़ें। हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे। जितेन बता रहा था, अब हम हर मोड़ पर हेयर पिन बेंट लेंगे और तेजी से ऊंचाई पर चढ़ते चले जाएंगे। लेखिका ऊंचाई पर चढ़ती जा रही थी। हेयर पिन बेंट के ठीक पहले एक पड़ाव पर देखा 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे इस पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। जितेन ने बताया, हर दिन 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। क्या स्कूली बस नहीं? लेखिका ने पूछा। जो ये बच्चे जो स्कूल जाते हैं 3.5 किलोमीटर की ऊंचाई चढ़कर, क्या इनके लिए स्कूल बस नहीं है? मणि के पूछने पर जितेन हंस पड़ा। मैडम, यह मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है। मैदान की तरह यहाँ कोई भी आपको चिकना बड़बीला नहीं मिलेगा। चिकना बड़बीला मतलब बढ़ा हुआ पेट यानी तूंद वाला व्यक्ति यहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि इन लोग को ऊंचाई पर चढ़ना होता है और ऊंचाई पर चढ़ने के कारण इन लोग का पेट बढ़ा हुआ नहीं होता है। यहाँ जीवन कठोर है। नीचे तराई में ले देकर एक ही स्कूल है। दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं और सिर्फ पढ़ते ही नहीं हैं। इनमें से अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी माँओं के साथ मवेशियों को चराते हैं। मतलब ये सब पालतू जानवरों को चराते भी हैं, पढ़ाई के साथ साथ पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर धोते हैं। गट्ठर का स्पेलिंग बच्चों देखेंगे आप लोग, खुद मैंने भी ढोए थे। जितेन बता रहा है कि वो भी चूंकि नेपाल का रहने वाला है, पहाड़ी एरिया में ही, तो उसने ये भी बताया कि उसने भी गट्ठर ढोए ढोए हैं। खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। रास्ते और भी संकड़े होते जा रहे थे। रास्ता एकदम संकीर्ण होता जा रहा था। कई बार लगता जैसे रास्तों को इंच टेप से नापकर एक जीप जितना ही चौड़ा बनाया गया है, कि जरा भी संतुलन बिगड़े, इंच भर भी जीप इधर उधर खिसके तो हम सीधे घाटियों में। जितिन बता रहा है, लग रहा था कि रास्ता को इंच टेप से जीप की इतना ही चौड़ा बनाया गया। थोड़ी से भी अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो हम सीधे खाई में गिर जाएंगे। इन रास्तों पर जगह जगह लिखी चेतावनियां भी हमें खतरों के प्रति सजग कर रही थी और जगह जगह बोर्ड टंगे हुए थे। सामने ही लिखा था, धीरे चलाए, घर में बच्चे आपका इंतजार कर रहे। मतलब इस तरह का ये बोर्ड टंगे हुए थे, जिसे चलाने वाले जो घाटी का सफ़र कर रहे थे तो इस चेतावनी को देखकर सजग हो जाए। इस तरह के बोर्ड जगह जगह लगे हुए थे। चलिए बच्चों, गृह कार्य नोट करेंगी। पहला प्रश्न, सिक्किम के पहाड़ी जीवन का वर्णन करें। दूसरा प्रश्न, सिक्किम में मैदानी इलाके की तरह चिकना बर्फीला व्यक्ति क्यों नहीं दिखता है? आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।